Okay, ji, Assalamu alaikum. So today we will be starting extreme cases of PED. When we started this PED topic, जब हमने ये टॉपिक शुरू करा था तो मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था कि इलास्टिसिटीज आर ऑफ 5 टाइप्स. नंबर 1 इलास्टिक डिमांड, नंबर 2 इनइलास्टिक डिमांड, नंबर 3 परफेक्टली इलास्टिक, नंबर 4 परफेक्टली इनइलास्टिक एंड नंबर 5th वाज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड. तो आपको ये बात बताई गई थी कि दीज लास्ट थ्री परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक एंड यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, दीज थ्री आर एक्सट्रीम केसेस. ये बहुत रेयरली फाइंड होते हैं. सही है. सो टुडे वी विल बी कवरिंग इंशाल्लाह दी एक्सट्रीम केसेस. कोशिश यही होगी तीनों कवर हो जाएं. सो वी आर स्टार्टिंग विद पीईडी एक्सट्रीम केसेस. ओके, आज हम लोग शुरू करेंगे पीईडी के एक्सट्रीम केसेस. ओके, सो फर्स्ट इज perfectly elastic demand. Okay, your first case is perfectly elastic demand. तो इफ यू गाइज रिमेंबर ना, तो आपको ये बात बताई गई है कि इलास्टिक में आपका आंसर ग्रेटर देन 1 होता है, इन इलास्टिक में लेस देन 1 होता है. तो कोई बच्चा कंट्रीब्यूट करेगा परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में आंसर क्या होगा? एनीवन? सर परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में आंसर इन्फिनिटी होगा. सर परफेक्टली इलास्टिक में आंसर इन्फिनिटी होगा, मतलब एक ऐसी वैल्यू होगी जो कि कैलकुलेट नहीं हो सकती. जब आप कैलकुलेट कर रहे होंगे तो आपका कैलकुलेटर एरर मारेगा. तो एरर का मतलब ये है कि एक ऐसी वैल्यू होगी जो आप कैलकुलेट नहीं कर सकते. सो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में जो आपका पीईडी है, जो आपकी वैल्यू है, वो इन्फिनिटी होगी. सही है, एक ऐसी वैल्यू जो कैलकुलेट नहीं करी जा सकती. अब आप याद रखिएगा, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में देर आर थाउजेंड्स ऑफ सब्स्टिट्यूट्स. क्या बोला सर? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में हजारों सब्स्टिट्यूट हैं, यानी कि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड के अंदर हजारों प्रोड्यूसर्स हैं. सर क्या बोला आपको? सर परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में देर आर थाउजेंड्स ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, देर आर थाउजेंड्स ऑफ प्रोड्यूसर. हजारों सब्स्टिट्यूट मौजूद हैं और ये हजार के हजार लोग, ये हजार के हजार प्रोड्यूसर होमोजीनियस और आइडेंटिकल प्रोडक्ट बना रहे हैं. क्या बोला आपको? सर परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में देर आर थाउजेंड्स ऑफ सब्स्टिट्यूट्स एंड these thousands of producers are producing a product which is homogeneous and identical. होमोजीनियस का मतलब है कि जो ये प्रोडक्ट बना रहे होंगे ना, वो मिलता जुलता होगा. जैसे आपने अक्षय कुमार की एक मूवी देखी होगी हम शक्ल्स, उसके अंदर 2 अक्षय कुमार होते थे. तो यहां पर जो लोग प्रोडक्ट बना रहे होंगे ना, वो होमोजीनियस होगा. और आइडेंटिकल का मतलब है मिलता जुलता होगा, 1% का फर्क होगा. जैसे आपको आसान एग्जांपल दे देता हूं, पेट्रोल पंप्स की डिमांड परफेक्टली इलास्टिक है. किसकी भाई? पेट्रोल पंप की बात कर रहा हूं. पूरे कराची में हजारों से ज्यादा पेट्रोल पंप मौजूद हैं और सबके सब एक ही चीज बेच रहे हैं, पेट्रोल, डीजल, हाई ऑक्टेन, दैट्स इट. तो सर पेट्रोल पंप्स की डिमांड क्या है? परफेक्टली इलास्टिक. क्यों? क्योंकि हजारों प्रोड्यूसर्स हैं और वो सब एक ही प्रोडक्ट बेच रहे हैं. वो प्रोडक्ट क्या है? होमोजीनियस और आइडेंटिकल. तो कहना है इसे कि सर परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में देर आर थाउजेंड्स ऑफ प्रोड्यूसर्स हु आर प्रोड्यूसिंग सेम प्रोडक्ट. और जब सबका प्रोडक्ट सेम होगा तो सबकी प्राइस भी क्या होगी भाई? सेम होगी ना भाई. सबके सब पेट्रोल बेच रहे हैं, डीजल बेच रहे हैं, हाई ऑक्टेन बेच रहे हैं, तो भाई सबका प्रोडक्ट सेम है, तो सबकी प्राइस भी क्या होगी? सबकी प्राइस भी सेम होगी. अब आप याद रखिएगा कि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में फर्म्स को प्राइस टेकर कहते हैं. क्या कहते हैं सर? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में फर्म्स को क्या कहते हैं? फर्म्स को प्राइस टेकर कहते हैं. सर प्राइस टेकर का क्या मतलब है? सर प्राइस टेकर का मतलब है कि ये लोग प्राइस को मिलकर डिसाइड करेंगे. क्या बोला सर? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड के अंदर फर्म्स प्राइस टेकर होंगी. प्राइस टेकर का क्या मतलब है? प्राइस टेकर का मतलब है कि सारी की सारी फर्म्स प्राइस को मिलके सेट करेंगी. तो आपको मैंने क्या बताया? आपको मैंने बताया कि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में आपका जो आंसर है वो इन्फिनिटी होगा. परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में हजारों सब्स्टिट्यूट्स, हजारों प्रोड्यूसर्स होंगे जो कि एक ऐसा प्रोडक्ट बना रहे होंगे जो मिलता जुलता होगा. मिलते जुलते का मतलब है कि एक ऐसा प्रोडक्ट बन रहा होगा जो होमोजीनियस और आइडेंटिकल होगा. ऐसा ही है भाई. और सबका जो प्रोडक्ट सेम होगा तो सबकी प्राइस भी सेम होगी. सर यहां पर फर्म्स को प्राइस टेकर कहते हैं. प्राइस टेकर का क्या मतलब है? सर प्राइस टेकर का मतलब होता है कि सारी फर्म्स आपस में प्राइस को मिलकर सेट करेंगी. क्या करेंगी सर? सारी फर्म्स आपस में प्राइस को मिलकर सेट करेंगी. जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब इमरान खान की कैबिनेट बैठती है ना, कैबिनेट मीटिंग बैठती है, जिसको आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तो उसमें क्या होता है? 10 लोग यहाँ बैठे हैं, 10 लोग यहाँ बैठे हैं और एक बंदा सामने बैठा हुआ होगा. तो ये सारे के सारे लोग प्राइसेस को मिलके डिसाइड करेंगे. तो जब सारी फर्म्स आपस में प्राइस को मिलके सेट करेंगी तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे प्राइस टेकर. क्या बोलेंगे भाई? प्राइस टेकर.
तो सर परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में आंसर क्या आएगा सर? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में आपका आंसर इन्फिनिटी आएगा। सर परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में कितने सब्स्टिट्यूट्स होंगे? हजारों सब्स्टिट्यूट्स होंगे जो कि क्या बना रहे होंगे? सेम प्रोडक्ट। सेम प्रोडक्ट का मतलब है एक ऐसा प्रोडक्ट होगा जो होमोजीनियस और आइडेंटिकल होगा। होमोजीनियस और आइडेंटिकल का मतलब है कि मिलता जुलता होगा। सर जब सबका प्रोडक्ट सेम है तो सबकी प्राइस भी क्या होगी? सेम होगी। और यहां पर फर्म्स को क्या बोलेंगे? यहां पर फर्म्स को प्राइस टेकर कहेंगे। अब सुनना गौर से। सर परफेक्टली इलास्टिक डिमांड के अंदर फर्म्स के पास परफेक्ट नॉलेज होगी। सर परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में कंज्यूमर के पास परफेक्ट नॉलेज होगी। क्या होगी? परफेक्ट नॉलेज। तो जब कस्टमर के पास परफेक्ट नॉलेज होगी ना, तो कोई प्राइस की डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकती। ठीक है। सर परफेक्टली इलास्टिक डिमांड के अंदर फर्म्स के पास परफेक्ट नॉलेज होगी, इसलिए प्राइस की डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल नहीं है। सवाल यह है कि सर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है कि आप अलग अलग कस्टमर से अलग अलग प्राइस चार्ज करोगे। जैसे कि सबसे अच्छी एग्जांपल, जो बच्चा मुझसे अगस्त में पढ़ रहा है उसकी फीस डिफरेंट है, जो सितंबर में पढ़ेगा उसकी डिफरेंट है, अक्टूबर में डिफरेंट है, एंड सो ऑन। तो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं प्राइस की डिस्क्रिमिनेशन कर रहा हूँ, हर बच्चे से अलग अलग पैसे ले रहा हूँ। लेकिन अगर एक कंज्यूमर को पता है कि 1000 फहाद मुनाफ हैं, 1000 फहाद मुनाफ हैं, और वो सबके सब सेम चीज पढ़ा रहे हैं, सबके सब इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं, तो सबकी प्राइस भी क्या होगी? सेम होगी। तो कस्टमर के पास क्या है? परफेक्ट नॉलेज है। तो क्या मैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर सकूंगा? नहीं। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि कस्टमर को पता है कि सारे के सारे फहद मुनाफ इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं, सबके सब एक ही तरीके से पढ़ा रहे हैं, सबके डायलॉग भी सेम है, सबकी एग्जाम्पल भी सेम है। मतलब सर फहद मुनाफ की प्राइस भी क्या होगी? सेम होगी, क्योंकि लेक्चर भी सेम है। तो कस्टमर के पास परफेक्ट नॉलेज होगी, तो आप प्राइस की डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते इसका मतलब है आप डिफरेंट कस्टमर से डिफरेंट प्राइस चार्ज नहीं कर सकते। ठीक है। अब आप सुनना गौर से मेरी बात। मैं इधर लिख रहा हूं कि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में जो आपका कर्व है ना, वो बनेगा हॉरिजॉन्टल कर्व। क्या बोला सर? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में जो आपका कर्व है वो हॉरिजॉन्टल बनेगा। क्या बनेगा? हॉरिजॉन्टल कर्व बनेगा। ऐसा ही है भाई। सर परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में जो आपका कर्व है वो हॉरिजॉन्टल बनेगा, क्योंकि आप प्राइस को चेंज नहीं कर सकते। सर परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में जो आपका कर्व है वो क्या बनेगा? वो हॉरिजॉन्टल बनेगा। सर रीजन क्या है? सर आपका जो कर्व है वो हॉरिजॉन्टल इसलिए बनेगा क्योंकि सबके सब लोग सेम प्रोडक्ट बना रहे होंगे, तो सबकी प्राइस भी क्या होगी? सेम होगी। इसलिए जो आपका कर्व है वो क्या बनेगा? वो हॉरिजॉन्टल बनेगा। अब सुनना। सर कोई एग्जाम्पल तो दें। मैंने बोला बहुत सारी एग्जाम्पल हैं। सर पेट्रोल पंप की डिमांड सर पेट्रोल पंप की डिमांड परफेक्टली इलास्टिक है। सर ये जो किरियाना शॉप्स होती है ना, जहाँ पे क्या मिलती हैं? जहाँ पे बेसिक नेसेसिटी मिलती है। क्या मिलती है सर? किरियाना शॉप्स की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? इंग्लिश में भी किरियाना शॉप ही कहते हैं, किरियाने की दुकान, जहाँ पे बेसिक नेसेसिटी चावल वगैरह मिलते हैं। जैसे भाई मुझे ये बता दो, किस किस बच्चे को पता है कि बोल्टन मार्केट, सदर और जोड़िया बाजार ये सब जगहें क्या है? तो सदर इज अ मार्केट। जो बच्चे सऊदी अरब और दुबई से हैं इस क्लास में, लाहौर से, उनको बता दूं, सऊदी अरब एक मार्केट है। ओ सऊदी अरब क्या बोल रहा हूँ, सदर एक मार्केट है जहां पर मोबाइल फोन्स भी मिलते हैं और इलेक्ट्रिक चीजें भी मिलती हैं। मतलब जैसे कि माइक्रोवेव हो गया, फ्रिज हो गया, टीवी हो गया, ये सब चीजें। मतलब आप सदर, अभी हम सदर मोबाइल मार्केट की बात कर रहे हैं। तो सदर मोबाइल मार्केट में कितनी दुकानें हैं? हजारों से ज्यादा दुकानें। ऐसा ही है भाई। किरियाना शॉप्स जो होती हैं वो कितनी सारी होती हैं। एक मार्केट है किरियाना शॉप्स की, उसमें कितनी सारी किरियाने की दुकान है, सबके सब चावल आटा ये सब चीजें बेच रहे हैं। मोबाइल फोन वाला सिर्फ मोबाइल फोन बेच रहा है, सही है, मतलब वो और भी एक्सेसरीज बेच रहा है। लेकिन मोबाइल मोबाइल शॉप्स की डिमांड क्या है? परफेक्टली इलास्टिक, बिकॉज देयर आर थाउजेंड्स ऑफ सब्स्टिट्यूट्स जो कि एक ही चीज बना रहे हैं। सही है। पेट्रोल पंप्स की डिमांड परफेक्टली इलास्टिक है, बिकॉज देयर आर थाउजेंड्स ऑफ पेट्रोल पंप्स विच आर सेलिंग द सेम पेट्रोल, सेलिंग द सेम हाई ऑक्टेन, सेलिंग द सेम डीजल। सबका प्रोडक्ट सेम है, सबकी प्राइस भी सेम है। ऐसा ही है भाई। सर किरियाना शॉप पे आप चले जाओ, सब चावल बेच रहे हैं, सब चीनी बेच रहे हैं, सब आटा बेच रहे हैं, सबकी प्राइस क्या है? सबकी प्राइस सेम है, क्योंकि सबका प्रोडक्ट सेम है। उनकी डिमांड क्या है? इनकी डिमांड परफेक्टली इलास्टिक है। ठीक है। अब आप सुनना। अब गौर से सुनना, काम की बात है, आपके जवाब की जरूरत होगी। आप समझो, हम लोग सब हैं प्रोड्यूसर्स। हम लोग कितने प्रोड्यूसर हैं? हम लोग 1000 प्रोड्यूसर हैं। मैं एक होशियार बना और मैंने क्या बोला कि मैं है ना अपनी प्राइस को बढ़ाऊंगा।
1000 प्रोड्यूसर में से मैं एक बावला बंदा था जिसने अपनी प्राइस को क्या कर दिया, अपनी प्राइस को बढ़ा दिया। तो मुझे एक बात बताओ, जैसे ही मैं प्राइस को बढ़ाऊंगा, लोग फौरन से क्या मारेंगे, क्या मारेंगे लोग फौरन से, शिफ्ट मारेंगे। ऐसा ही है भाई, अगर 1000 प्रोड्यूसर में मैं एक पागल प्राइस को बढ़ाता हूं, तो सारे के सारे कंज्यूमर उन बाकी 999 प्रोड्यूसर पे शिफ्ट मार जाएंगे। ऐसा ही है भाई, अगर मैं प्राइस बढ़ाता हूं, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैं प्राइस बढ़ाता हूं तो मैं मार्केट के बाहर हो जाऊंगा, क्योंकि लोग सस्ते वाले से माल खरीद लेंगे। ऐसा ही है ना। तो अगर मैं प्राइस बढ़ाता हूं तो सारे के सारे कस्टमर फौरन से बाकी 999 प्रोड्यूसर पे शिफ्ट हो जाएंगे और मैं मार्केट से टक करके बाहर हो जाऊंगा। एक बंदा आया होशियार, उसने बोला कि सर, मैं जो है ना वो प्राइस को गिराऊंगा ना तो अब सब मेरे पास आ जाएंगे। तो भाई जैसे ही एक प्रोड्यूसर ने सोचा, अब इस बार मैंने सोचा कि मैं प्राइस को गिरा देता हूं, मैं बहुत बार होशियार बनने की कोशिश कर रहा था, मैंने बोला मैं प्राइस को गिराऊंगा, सारे कस्टमर टक करके मेरे पास आ जाएंगे। तो जैसे ही मैंने प्राइस को गिराया ना, तो सारे के सारे कस्टमर मेरे पास तो आ गए। लेकिन अब मुझे एक बात बताओ, जैसे ही मैंने प्राइस को गिराया, तो मेरे मुताबिक सारे के सारे कस्टमर मेरे पास आ गए, ऐसा असली में भी हो रहा है, सारे के सारे कस्टमर मेरे पास आ चुके हैं। लेकिन मसला ये हो गया, बाकी 999 प्रोड्यूसर को भी तो मार्केट में जिंदा रहना है ना। बाकी 999 प्रोड्यूसर को भी तो मार्केट में जिंदा रहना है, उनके भी जो छोटे छोटे बच्चे होंगे, उनको भी तो अपने घर वालों को खिलाना है, खाना पीना, उनको भी तो मार्केट में सरवाइव करना है। तो अब उन 999 प्रोड्यूसर की तो दुकान मैंने खराब कर दी। तो उनको भी क्या करना पड़ेगा, उनको भी मजबूरन अब प्राइस को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा या कम करना पड़ेगा। मानते हो भाई, मैं एक डैश आदमी था, मैंने अपनी प्राइस को कम करा, ये सोच के कि सारे कस्टमर मेरे पास स्विच मार जाएंगे। मैंने अपनी प्राइस को कम करा, सारे कस्टमर अपने पास खींच लिए, लेकिन वो 999 सारे वेले फारिग हो गए। अब वो 999 को अगर मार्केट में सरवाइव करना है, क्योंकि वो सब सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो उनको भी मजबूरन मेरी वाली प्राइस करनी पड़ेगी। तो यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि जैसे ही मैंने प्राइस को कम करा तो सबने मुझे फॉलो करा, और मैंने अपना तो नुकसान करा ही करा, साथ में सबका नुकसान करा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, पहले 1000 रुपए पे ये पेंसिल बिक रही थी, 1000 लोग ये पेंसिल बेच रहे हैं, मैं एक बावला था, मैंने इस पेंसिल की प्राइस को 1000 से 900 कर दिया। सारे के सारे कस्टमरों ने मेरे पास स्विच मार दिया। अब बाकी प्रोड्यूसर को भी कितनी प्राइस करनी पड़ेगी, 900 रुपए करनी पड़ेगी। तो 1000 रुपए भी सबके पास माल बिक रहा था, अब 900 पे भी सबके पास बिकेगा। तो यार 1000 रुपए पे ज्यादा प्रॉफिट था, 900 रुपए पे प्रॉफिट कम है ना। तो मेरी हरकत की वजह से, मैंने जैसे ही प्राइस को कम करा तो सबने मुझे क्या करा, फॉलो करा, और मैंने अपना भी नुकसान करा, साथ में सबका नुकसान करा। तो सर मैं करूँ क्या, प्राइस को बढ़ा रहा हूं तो मार्केट के बाहर हो रहा हूं, प्राइस को कम कर रहा हूं तो सब मुझे फॉलो कर रहे हैं, मेरा भी नुकसान हो रहा है, साथ में सबका नुकसान हो रहा है। तो सर क्या परफेक्टली इलास्टिक में रेवेन्यू नहीं बढ़ सकता, सर क्या परफेक्टली इलास्टिक में रेवेन्यू नहीं बढ़ सकता? नहीं, परफेक्टली इलास्टिक में रेवेन्यू बढ़ सकता है। और जरूरी नहीं है आप हमेशा प्राइस को बढ़ाओ। आप ज्यादा क्वांटिटी बेच के भी ज्यादा रेवेन्यू कमा सकते हो। क्या बोला मैंने आपको? इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि आप हमेशा प्राइस को चेंज करो, आप ज्यादा क्वांटिटी बेच के भी ज्यादा रेवेन्यू कमा सकते हो। एग्जाम्पल एग्जाम्पल है कि अगर मैं अपनी शॉप एग्जाम्पल है कि मैं अगर अपनी शॉप सुबह 9 से लेके रात 9 तक चला रहा था। एग्जाम्पल है कि अगर मैं अपनी शॉप सुबह 9 से लेकर रात 9 तक चला रहा था। एग्जाम्पल है कि अगर मैं अपनी शॉप सुबह 9 से लेकर रात 9 बजे तक चला रहा था, मेरा पेट्रोल पंप है, सही है, मैं अपनी पेट्रोल पंप सुबह 9 से लेकर रात 9 तक चला रहा हूँ। और 1000 पेट्रोल पंप है कराची में, जो सब सब लोग पेट्रोल बेच रहे हैं। तो यार अगर मैं प्राइस बढ़ाऊंगा तो लोग दूसरे पंप से पेट्रोल डला लेंगे, अगर मैं प्राइस कम करूंगा तो बाकी पंप वालों को भी प्राइस कम करनी पड़ेगी, अपना भी नुकसान है, साथ में सबका नुकसान है। तो अब रेवेन्यू बढ़ाने के लिए क्या करूं? मेरे पास एक ही तरीका है कि मैं अपने पंप को क्या कर दूं, मैं अपने पंप को 24 आवर्स ओपन कर दूं। तो जैसे ही मैं अपने पंप को 24 घंटे के लिए ओपन रखूंगा, तो मैं ज्यादा पेट्रोल बेच के ज्यादा रेवेन्यू कमा लूंगा। यानी कि यानी कि मैं ज्यादा क्वांटिटी बेच के क्या कर लूंगा, ज्यादा रेवेन्यू कमा लूंगा। तो सर परफेक्टली इलास्टिक डिमांड ही एक ऐसी वाहिद इलास्टिसिटी है जिसके अंदर आप प्राइस को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप प्राइस को बढ़ाओगे तो यू आर आउट ऑफ द मार्केट, अगर आप प्राइस को कम करते हो तो सब आपको फॉलो करेंगे, आपका भी नुकसान है, साथ में सबका नुकसान है। सो द ओनली वे टू अर्न मोर रेवेन्यू इज बाय सेलिंग मोर यूनिट्स। तो आप ज्यादा क्वांटिटी बेच के ज्यादा रेवेन्यू कमा लोगे। आपसे एक छोटा सा सवाल है,
मुझे आप ये बता दो, पूरे कराची में एक ऐसा पंप है जिससे हर बंदा पेट्रोल दिलाता है और हर बंदा उसकी तारीफ करता है, उसका नाम बता दो मुझे खाली। पीएसओ तो है, नाम बताओ कौन सा पीएसओ, किस जगह पर है। स्टेडियम रोड पे है आगा खान पेट्रोल पंप। सही है। स्टेडियम स्टेडियम रोड पर है आगा खान पेट्रोल पंप, ठीक है। स्टेडियम रोड पे आगा खान पेट्रोल पंप है, वो सबसे ज्यादा चलता है पूरे कराची में। अच्छा, आपको पता है उस स्टेडियम पंप की टाइमिंग्स क्या है? उस स्टेडियम पंप की टाइमिंग्स है कि वो सुबह 9 बजे, सुबह 7 बजे खुलेगा और रात को 12 बजे बंद हो जाएगा। 24 आवर नहीं है भाई, क्या हो गया। सुबह 7 बजे खुलेगा, रात को 12 बजे बंद हो जाएगा। मतलब 12 बजे अगर आप लाइन में लग गए तो आपको पेट्रोल देगा, लेकिन उसके बाद फिर अल्लाह हाफिज टाटा बाय बाय, वो बंद कर देगा अपनी सर्विसेज। तो अगर आगा खान पंप वाले को अपना रेवेन्यू बढ़ाना है तो वो प्राइस को चेंज नहीं कर सकता। वो प्राइस को चेंज नहीं कर सकता। वो प्राइस को चेंज नहीं कर सकता। तो अगर उसको अपने रेवेन्यू को बढ़ाना है तो उसके पास एक ही तरीका है कि वो ज्यादा क्वांटिटी बेच के ज्यादा रेवेन्यू कमा लेगा। तो यार मुझे एक बात बताओ, सर इम्तियाज, इम्तियाज अपने रेवेन्यू को कैसे बढ़ाता है? एक होलसेलर अपने रेवेन्यू को कैसे बढ़ाता है? क्या वो प्राइस चेंज करता है? वो प्राइस को बढ़ा तो सकता ही नहीं है। वो प्राइस को बढ़ा तो सकता ही नहीं है। वो प्राइस को कम भी नहीं कर सकता, क्योंकि सब कम कर देंगे। तो उसके पास क्या तरीका है कि वो ज्यादा माल, ज्यादा क्वांटिटी बेच के ज्यादा रेवेन्यू कमा ले। ऐसा ही है भाई। तो मुझे एक बात बताओ, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में आपका पीडी इनफाइनाइट होता है। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड के अंदर देर आर थाउजेंड्स ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, देर आर थाउजेंड्स ऑफ प्रोड्यूसर्स हु आर प्रोड्यूसिंग द सेम प्रोडक्ट। और जब वो सेम प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उनकी प्राइस भी सेम है, और यहाँ पर फर्म्स को प्राइस टेकर कहते हैं। सर परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में कस्टमर्स के पास परफेक्ट नॉलेज है, उनको पता है क्या रेट चल रहा है, तो आप उनके साथ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं कर सकते प्राइस की। सर यहाँ पर डिमांड कर्व हॉरिजॉन्टल बनेगा क्योंकि प्राइस चेंज नहीं हो सकती। अगर आप प्राइस को बढ़ाने जाएंगे तो आप मार्केट के बाहर हैं, अगर आप प्राइस को कम करेंगे तो सब आपको फॉलो करेंगे, आपका भी नुकसान है, साथ में सबका नुकसान है। सो द ओनली वे टू अर्न मोर रेवेन्यू इज बाय सेलिंग मोर यूनिट्स। आप ज्यादा क्वांटिटी बेच के ज्यादा रेवेन्यू कमा सकते हैं। ऐसा ही है। अब एक लड़की ने मुझे अभी बोला है कि सर लाहौर में तो पेट्रोल पंप 24 घंटे खुले होते हैं, तभी मैंने आपको किरियाना शॉप की मिसाल दे दी। किरियाना शॉप तो पूरी रात नहीं खुली होती ना, वो तो सुबह 8 बजे खुलेगी और शाम के 6 बजे बंद हो जाएगी। ऐसा ही है। मुझे पता था ये सवाल आएगा, तभी मैंने आपको दूसरी एग्जांपल भी साथ ही दे दी है। तो अगर एक किरियाना शॉप को अपने रेवेन्यू को बढ़ाना है तो वो अपना टाइम ड्यूरेशन बढ़ाएगा, ज्यादा आटा ज्यादा चीनी बेच के अपना रेवेन्यू बढ़ा लेगा। ठीक हो गया। अब मैं डायग्राम बना रहा हूँ आपके सामने, आपको बहुत गौर करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा सुनना। सबसे पहले दो एक्सेस बनानी है, ठीक है, इधर देखते रहो। सबसे पहले दो एक्सेस बनानी है, उसके बाद लेबलिंग करनी है। सर ऊपर आ जाएगा प्राइस, और प्राइस को किससे डिनोट करेंगे? पी से। ठीक है, नीचे आ जाएगा क्वांटिटी डिमांडेड, और क्वांटिटी को किससे डिनोट करेंगे? क्यू से। पहला काम होता है एक्सेस बनाना, दूसरा काम होता है उसको लेबल करना। कर डाला लेबल। अब मैं बनाऊंगा हॉरिजॉन्टल कर्व। सही बनाया? यस नो करो जल्दी जल्दी। इस कर्व का नाम क्या है? इस डिमांड कर्व का नाम है हॉरिजॉन्टल कर्व। सही है भाई? ये गलत बना दिया मैंने? भाई तो भी गलत नहीं हो सकता ना। तो सर ये मैंने डिमांड कर्व कौन सा बना दिया? मैंने डिमांड कर्व हॉरिजॉन्टल बना दिया। सवाल, ये डिमांड कर्व हॉरिजॉन्टल क्यों बना है? क्योंकि सब लोग क्या बेच रहे हैं? सब लोग सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो सबकी प्राइस भी सेम होगी। दैट इज द रीजन आपका डिमांड कर्व हॉरिजॉन्टल होगा। और दूसरी बात ये, आपने प्राइस को बढ़ा के देख लिया आपके साथ क्या हो रहा है, आपने प्राइस को कम करके देख लिया आपके साथ क्या हो रहा है। ऐसा ही है। अब सुनना मेरी बात, अब सुनना मेरी बात, गौर से सुनना। रेवेन्यू बढ़ाने का एक ही तरीका है कि मैं ज्यादा क्वांटिटी बेच के ज्यादा रेवेन्यू कमा लो, क्योंकि आप प्राइस को तो चेंज नहीं कर सकते। अगर आप प्राइस को बढ़ाते हो तो मार्केट के बाहर हो, अगर आप प्राइस को कम करते हो तो सब आपको फॉलो करेंगे, आपका भी लॉस है, साथ में सबका लॉस है। तो रेवेन्यू बढ़ाने का एक ही तरीका है कि आप ज्यादा क्वांटिटी बेच के ज्यादा रेवेन्यू कमा लो। तो देखो आप, जितने से आप क्वांटिटी बढ़ाओगे उतने से आपका रेवेन्यू बढ़ जाएगा। ठीक है। ओके। तो सर परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में कर्व हॉरिजॉन्टल बनेगा। आपके पास एक ही तरीका है कि आप ज्यादा क्वांटिटी बेच के ज्यादा रेवेन्यू कमा लो। आप प्राइस को चेंज नहीं कर सकते। अगर आप प्राइस को बढ़ाओगे तो यू आर आउट फ्रॉम द मार्केट। अगर आप प्राइस को कम करोगे तो अपना भी नुकसान है, साथ में सबका नुकसान है। तो रेवेन्यू बढ़ाने का एक ही तरीका है कि आप ज्यादा क्वांटिटी बेच के ज्यादा रेवेन्यू कमा लो। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड की एक और एग्जांपल है होलसेलर्स की। होलसेलर्स कभी भी प्राइस में नहीं करते, होलसेलर्स हमेशा क्वांटिटी में कमाते हैं। ऐसा ही है? ठीक कह रहा हूँ? नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। ठीक है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स
परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। सुनना, अब हम लोग जा रहे हैं परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड की तरफ बॉस। स्क्रीन पे नहीं, नहीं, अब आप देखो ना। नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, ठीक है। अब आप सुनना मेरी बात। परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड के अंदर आपका जो आंसर है वो जीरो होगा। क्या होगा? जीरो। तो अगर मैं आपको याद दिलाऊं, इलास्टिक में आंसर ग्रेटर देन वन है, इन इलास्टिक में लेस देन वन है, परफेक्टली इलास्टिक में इंफिनिटी है, और परफेक्टली इन इलास्टिक में जीरो है। अब जरा मुझे कोई बच्चा ये याद दिला दे, हाई रिस्पॉन्सिवनेस का क्या मतलब था? हाई रिस्पॉन्सिवनेस। हाँ भाई, हाई रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब था कि क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आएगा, ज्यादा या कम? ज्यादा। गुड। और लो रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब था क्वांटिटी डिमांड में कम चेंज आएगा। कम मतलब स्मॉलर चेंज आएगा। तो सही कह रहा हूँ ना? तो देखो मैं इधर क्या लिख रहा हूँ, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड में जब आप आंसर कैलकुलेट करोगे तो वो जीरो ही आएगा हमेशा। और परफेक्टली इन इलास्टिक में नो रिस्पॉन्सिवनेस है। सर हाई रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब है कि क्वांटिटी डिमांड में लार्जर चेंज आएगा। लो रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब है क्वांटिटी डिमांड में कम चेंज आएगा। तो नो का मतलब क्या होगा? क्वांटिटी डिमांड में कोई चेंज नहीं आएगा। तो क्या मैं इधर ये लिख सकता हूं कि सर परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड के अंदर कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है? क्या बोला मैंने आपको? सर परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड के अंदर कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है। कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है इसका मतलब है कंज्यूमर के पास स्विच होने का कोई ऑप्शन नहीं है। क्या बोला सर? परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड में नो रिस्पॉन्सिवनेस है। नो रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब है क्वांटिटी डिमांड में कोई चेंज नहीं आएगा। सर परफेक्टली इन इलास्टिक में कोई सब्स्टिट्यूट मौजूद नहीं है, मतलब कंज्यूमर के पास स्विच होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि वो फर्म जिसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है ना, उस फर्म को कहते हैं मोनोपोली। क्या कहते हैं उस फर्म को? मोनोपोली। तो सर व्हाट इज अ मोनोपोली? मोनोपोली इज अ फर्म विच हैज नो सब्स्टिट्यूट। मोनोपोली एक ऐसी फर्म है जिसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आपके पास कोई चांस ही नहीं कि आप स्विच हो सकते हो। अब याद रखना, ये जो मोनोपोली होती है ना, ये प्राइस मेकर होती है। अब सर प्राइस मेकर का क्या मतलब है दोस्त? प्राइस मेकर का मतलब है कि वो अपनी प्राइस को खुद से सेट करेगा ना, क्योंकि बादशाह है साला, उसको पता है किंग मेकर हूं मैं। क्यों? क्योंकि उसको पता है वो मोनोपोली है, उसकी डिमांड परफेक्टली इनइलास्टिक है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल, सारे इकोनॉमिक्स के टीचर मर जाएं, भाई जिंदा रह जाए, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। सही है ना भाई? तो मेरी क्या हो जाएगी? मेरी मोनोपोली हो जाएगी। तो सर परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड के अंदर आपके पास कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, आपके पास स्विच होने का कोई ऑप्शन नहीं है। और अगर एक ऐसी कोई फर्म जिसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, उसको आप कहते हैं मोनोपोली। और मोनोपोली एक प्राइस मेकर होती है। प्राइस मेकर का मतलब वो अपनी प्राइस को खुद से सेट करेगी। अब आप याद रखना, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड के अंदर कस्टमर के पास इम्परफेक्ट नॉलेज होती है। इम्परफेक्ट का मतलब मोनोपोली हर किसी से अलग अलग प्राइस चार्ज कर रही होगी ना। तो कस्टमर के पास इम्परफेक्ट नॉलेज है, उसको घंटा नहीं पता कि असली प्राइस है क्या। तो मैं क्या ये कह सकता हूं कि प्राइस की डिस्क्रिमिनेशन दबाकर हो रही होगी? हाँ या ना? हो रही होगी भाई, या नहीं हो रही होगी? हो रही होगी भाई, सही कह रहा हूं मैं। सर परफेक्टली इन इलास्टिक में फर्म मोनोपोली है, प्राइस मेकर है। वो सबसे अलग अलग प्राइस चार्ज करेगा, क्योंकि उसको पता है कस्टमर के पास इम्परफेक्ट नॉलेज है, उसको पता ही नहीं है मार्केट में प्राइस क्या चल रही है, तो प्राइस की डिस्क्रिमिनेशन हो रही होगी। अब आप सुनना, सर यहां पर जो आपका डिमांड कर्व है ना, वो बनेगा वर्टिकल कर्व। सवाल, सर आपका डिमांड कर्व इस बार वर्टिकल क्यों बनेगा? आपका डिमांड कर्व भाईजान वर्टिकल इसलिए बनेगा क्योंकि क्वांटिटी डिमांड सेम रहेगी। एक तो नो रिस्पॉन्सिवनेस है, दूसरा कस्टमर के पास स्विच होने का कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसा ही है? सही कह रहा हूँ भाई? परफेक्टली इन इलास्टिक में आपका कर्व वर्टिकल क्यों बनेगा? क्योंकि लोगों के पास स्विच होने का ऑप्शन नहीं है। ऐसा ही है भाई? तो आपका डिमांड कर्व वर्टिकल बनेगा। सही है? सर कोई एग्जाम्पल देंगे? मैंने बोला दो एग्जाम्पल है। एक तो याद रखना, यही एग्जाम्पल तुम्हें पेपर में याद आएगी कि सारे इकोनॉमिक्स के टीचर मर जाएं और भाई जिंदा रह जाए। ऐसा ही है? एक और एग्जाम्पल दे दी तुम्हें के इलेक्ट्रिक की, और एक और एग्जाम्पल मैंने आपको दे दी लाइफ सेविंग ड्रग्स की। भाई कोविड की वैक्सीन, जैसे शुगर पेशेंट्स के लिए इंसुलिन, शुगर कंट्रोल करने के लिए उनके लिए एक ड्रग है। ना लगाओ साला, उसका बीपी शूट करेगा, टपक जाएगा फौरन, इन्ना लिल्लाही हो जाएगा उसका। लाइफ सेविंग ड्रग की एग्जांपल, कोविड के टाइम पे वैक्सीन एक लाइफ सेविंग ड्रग थी। जिसके घर में कोई मर रहा है ना, वो अपने घर के कागजात बेच के भी उसको वैक्सीन लगवाएगा या वो ड्रग देगा। के इलेक्ट्रिक की डिमांड परफेक्टली इनइलास्टिक है। साला के इलेक्ट्रिक को पता है हम स्विच नहीं मार सकते, हमें बिजली इसी से लेनी है।
तो के इलेक्ट्रिक अपनी मर्जी की प्राइस चार्ज करता है, ऐसा ही है। तो अब मुझे सोच के बताओ, अगर मैं प्रोड्यूसर हूं और मैंने ये आइडेंटिफाई कर लिया है कि साल इन लोगों के लिए मेरी डिमांड परफेक्टली इनलास्टिक है, तो मुझे रेवेन्यू बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? प्राइस को क्या करना चाहिए भाई? प्राइस को बढ़ा देना चाहिए, ऐसा ही है भाई। अगर मेरी डिमांड परफेक्टली इनलास्टिक है तो मुझे पता है अगर मुझे रेवेन्यू बढ़ाना है तो एक ही तरीका है, मैं जितने से प्राइस बढ़ाऊंगा उतने से मेरा टोटल रेवेन्यू बढ़ जाएगा, क्योंकि लोगों के पास स्विच होने का ऑप्शन है या नहीं है भाई? नहीं है। क्या बोला सर? परफेक्टली इनलास्टिक डिमांड के अंदर मैं जितने से प्राइस बढ़ाऊंगा उतने से मेरा रेवेन्यू बढ़ेगा, क्योंकि लोगों के पास स्विच होने का ऑप्शन नहीं है। सही कह रहा हूं? ओके है। अब मैं डायग्राम बना रहा हूं, गौर से देखना। सबसे पहले मैंने दो एक्सिस बनानी है, सही है, और लेबलिंग करनी है। हमेशा याद रखना लेबलिंग क्या होगी। सर ऊपर आएगा प्राइस, और प्राइस को किससे डिनोट करते हैं? पी से। सर नीचे आएगा क्वांटिटी डिमांडेड, और क्वांटिटी को किससे डिनोट करते हैं? क्यू से। पहला स्टेप होता है एक्सेस बनाना, दूसरा स्टेप होता है उसको लेबल करना, तीसरा स्टेप होता है कर्व बनाना। इस बार जो आपका डिमांड कर्व है वो वर्टिकल बनेगा, ये वर्टिकल होता है भाई। अब सवाल ये है कि ये डिमांड कर्व वर्टिकल क्यों बना है? सर इसके पीछे क्या रीजन है बेटा? डिमांड कर्व वर्टिकल इसलिए बना है क्योंकि आपकी क्वांटिटी डिमांड में कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा भाई? क्योंकि डिमांड परफेक्टली इनइलास्टिक है, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, मतलब लोगों के पास स्विच होने का कोई ऑप्शन नहीं है, ऐसा ही है। सर ये प्राइस हो गई, जहां टच हुआ ये आपका पॉइंट हो गया। अब बताओ, परफेक्टली इनइलास्टिक में रेवेन्यू बढ़ाना है तो जितने से प्राइस बढ़ाऊंगा उतने से रेवेन्यू बढ़ेगा। तो देखो मैंने जैसे ही प्राइस को पी से P1 के ऊपर बढ़ाया, तो आप देखो क्वांटिटी डिमांड में कोई चेंज आ रहा है? यस नो करो जल्दी। सर क्वांटिटी डिमांड में कोई चेंज आ रहा है? नहीं आ रहा। सर क्वांटिटी डिमांड में कोई चेंज आ रहा है? नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा भाई? क्योंकि नो रिस्पॉन्सिवनेस है और कोई सब्स्टिट्यूट मौजूद नहीं है, कस्टमर के पास स्विच होने का कोई ऑप्शन नहीं है। सही कह रहा हूं? तो मुझे बताओ यार, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड के अंदर, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड के अंदर देर आर नो सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल, तो कस्टमर के पास स्विच होने का ऑप्शन नहीं होता है। सही है। इस वजह से जो आपका डिमांड कर्व है वो वर्टिकल कर्व बनेगा। करेक्ट? ओके। नाउ प्लीज रीड दिस टू पैराग्राफ्स इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है, नाउ रीड दिस टू पैराग्राफ्स इन फ्रंट ऑफ यू। इफ यू मिस इट यू ऑल्सो हैव इट इन दी पीडीएफ, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे ऑलरेडी शेयर करी हुई है। ठीक है, नाउ रीड these two paragraphs. Make sure you copy the notes. Inshallah, in next class we will do unitary elastic demand, how to increase total revenue, and we will also do some more things. Okay. प्राइस टेकर और प्राइस मेकर में क्या फर्क है? प्राइस टेकर का मतलब है अहमद जब सारी फर्म्स प्राइस को मिलकर सेट करेंगी, और प्राइस मेकर में एक फर्म अपनी प्राइस को अपनी मर्जी से खुद से सेट करती है।